स्टूडेंट, आपको शब्दार्थ लिखने हैं। उसके बाद जैसे प्रश्न उत्तर यहाँ पे बताए, शॉर्ट भी है और कुछ लॉन्ग भी। जैसे शैली और शौर्य बालक केंद्र में क्यों आए थे। शैली और शौर्य बालक केंद्र में 3 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने आए थे। बच्चे किस प्रक्रिया को एकाग्रता से देख रहे थे। ने बच्चे जैसे चेहरे पर आँख, नाक, मुंह बनाने की प्रक्रिया को एकाग्रता से देख रहे थे, क्योंकि बच्चे कार्यशाला में आए थे और वो वही सीखने आए थे। कठपुतलियाँ कैसे नाचती है। कठपुतलियों को बारीक धागों से बांधते हैं और फिर उनसे ही यानी जैसे हिलती डुलती और नाचती है। फिर धागों के माध्यम से वो हिलती डुलती और नाचती है। कठपुतलियों की परंपरा कहाँ पर है। कठपुतली की परंपरा जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी है। अब कठपुतलियों की कार्यशाला का वातावरण कैसा था। साथ में महिला ने बच्चों को कठपुतली कलाकारों के बारे में क्या बताया। ऐसे 2-3 क्वेश्चन हैं, वो आपको लिख के भेजूंगी PDF। अब यहाँ पे है ग्रामर पार्ट दिया हुआ है। वाक्य पढ़े, पाठ के आधार पर सही गलत आपको करना है। जैसे शैली शौर्य कठपुतली की जो 5 दिवसीय कार्यशाला थी उनमें भाग लेने गए थे। गलत है, सही है। 5 दिवसीय कार्यशाला थी क्या? नहीं, 3 दिवसीय कार्यशाला थी, तो इसलिए वो सेंटेंस गलत है। पहले कठपुतली का कलाकार समूह में गांव गांव घूमते थे। तो पहले कठपुतलियों के जो कलाकार है गांव गांव एक साथ ही घूमा करते थे, इसलिए ये है सही। यह लोक कला लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। तो क्या है ये सही में ये 1000 वर्ष पुरानी है। कठपुतली कला राजस्थान तक ही सीमित है। ये राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये जैसे बहुत सारे राज्य दिए गए हैं वहाँ पे भी ये कला है। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। अब ये जैसे आपको लेसन में ढूंढने हैं और फिर वहाँ पे बीच में जो वर्ड्स आएगा वो आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आपके विचार, ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। शैली शौर्य दोनों का नाम श वर्ण से शुरू होने वाले, ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है और का प्रयोग करना है, और ये जैसे प्रयोग करके समझे और लिखिए। जैसे प्रचार, बीच में डैश है, और प्रसार। अब प्रचार और प्रसार, कपड़ों डैश में बीच में डैश है, और गहनों, कपड़ों और गहनों। सजाना और संवारना। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद होमवर्क दिया गया, ये 4th क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। उदाहरण देखकर शब्द बनाने हैं। जैसे परंपरा प्लस एक पारंपरिक, शिक्षण प्लस एक शैक्षणिक, समाज प्लस एक सामाजिक। ऐसे ही यहाँ पे रोमांचित, तो रोमांचित एक शब्द बता के दिया है। संतुलन, संतुलित, आधार, आधारित। अब विलोम शब्द बताए गए हैं। विलोम शब्द है मधुर, मधुर का क्या आएगा? कड़वा। तो ऐसे ये जैसे विलोम शब्द यहाँ पे बताए, ये करना है। उसके बाद अन शब्द से विपरीत शब्द, सीमित, असीमित, उपयोगी, अनुपयोगी, एक, अनेक, सामान्य, असामान्य, प्रसन्न, अप्रसन्न, आदर, अनादर। अब क्रिया विशेषण चुनकर आपको लिखने हैं। कठपुतली लोक कला धीरे धीरे लुप्त हो गई। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बच्चों ने बाल केंद्र के अंदर क्या है? फिर से क्रिया विशेषण। वे कार्यशाला में भाग लेने कब पहुँचे? सुबह सुबह भी क्या है? क्रिया विशेषण। और बच्चे कलाकारों की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तो ध्यानपूर्वक क्या है? फिर से है जैसे क्रिया विशेषण। तो आपको ये ग्रामर यहाँ पे मैंने आपको बताया है।
अब ऐसा ही ग्रामर पार्ट आपको आपके बुक में करना ही है क्वेश्चन आंसर होने के बाद। जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है बताए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपको पीडीएफ थ्रू भेजूंगी। साथ में आपको जो ग्रामर पार्ट दिया है वह ग्रामर पार्ट कुछ होमवर्क के लिए दिया है और कुछ सॉल्व करके दिया है, तो ग्रामर पार्ट भी आपको करना है। जिस किसी को यानी दिक्कत तो आ ही नहीं सकती और आपको यानी जैसे सब कुछ सॉल्व करके दिया है, कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, वो होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो एग्जाम्पल आपको जैसे परंपरा है तो पारंपरिक एक सॉल्व करके ही दिया है वहाँ पे, तो वो अच्छे से यानी आपको देखना है, फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर इसका भाषा तरुण का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नहीं है, बाकी भाषा तरुण के सब क्वेश्चन यानी जैसे है। और क्वेश्चन नंबर 7 जैसे विशेषण बताए गए हैं, नीचे विशेष्यों के पाठ के आधार पर विशेषण चुन कर लिखने हैं, तो जैसे ये आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना है, बाकी आपको सब कुछ करना है।